Hi everyone and welcome to the Study NCERT YouTube चैनल। सबसे पहले हम सम संख्या और विषम संख्या की बात कर लेते हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? वे सभी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित होती हैं, यानी कि टू से कंप्लीट डिविजिबल होती हैं। वे सभी संख्याएं जो डिविजिबल होती हैं बाय टू, ओके, या फिर दो से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? पहले नंबर पे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 2। दो से विभाजित नहीं होते, उन्हें हम विषम संख्याएं बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9। इसी टाइप से सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं आ जाएंगी। अब आ जाती हैं हमारी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा एंड इट सेल्फ, यानी कि वो स्वयं। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो जाएं, उन 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। जैसे 5 मैंने एक नंबर लिया, 5 को अगर मैं तोड़ूँ तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक 5 आएगा। 5 पंजा 5, और इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये हमारी संख्याएं चलती रहती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें, भाज्य संख्याएं
भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे हमारे? अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं थी जिनके केवल दो गुणनखंड किए जा सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड किए जा सकते हैं। दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, इनके क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, यानी फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी 2 से ज़्यादा गुणनखंड जैसे 4 है, 4 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा में 1, 3 इसके गुणनखंड हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अच्छा, हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है ये, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 ही होती है। कैसे? इससे पहले जो नंबर्स आए हमारे 1, 2 और 3, 1 को अगर हम चेक करें तो क्या इसके 2 गुणनखंड होते हैं? नहीं, एक ही होता, 1 ही 1 आता रहेगा बस बार बार, तो इसके भी 2 फैक्टर नहीं होते। 2 की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा प्राइम नंबर होता है, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टर आ गए इसके। 3 की बात करें तो 3 के भी 2 फैक्टर आ जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टर इसके भी हो गए। तो 2 और 3 हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। और 1 प्राइम नंबर भी नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं ही नहीं, और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अब इसके तो 2 भी नहीं है, 2 से ज़्यादा तो क्या ही होंगे। तो ये ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर। लिख ले, ये हमारी सबसे छोटी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या कौन सी है? 4 थी, और 1 क्या है? 1 जो है नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, यानी कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम 2 के बारे में देख लेते हैं कि 2 के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 2 जो होता है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या चीज़ है जो इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है? वो है
कि दो अकेली ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। यानी क्या लिख लेंगे हम इसके बारे में कि इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। दो अकेली ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगली जो चीज़ है वो किसके बारे में है? वो है ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो के बारे में तो हमने कहीं डिस्कस किया ही नहीं कि वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो हमारा एक सम संख्या होती है। ज़ीरो क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर। ओके, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है कि हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। जो क्या होती है? हमारी 4 होती है। इसके बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने लिखा भी था कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अब आगे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति क्या होती है? ऐसा सिस्टम जिसमें 10 अंकों का या फिर 10 सिंबल्स चिन्हों का प्रयोग किया जाता है कोई भी नंबर या फिर नंबर लिखने के लिए। यानी कि कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है तो उसके लिए 10 सिंबल्स का या फिर 10 डिजिट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी यूज़ ऑफ 10 डिजिट्स या फिर सिंबल्स। या तो 10 अंकों का या चिन्ह भी बोल सकते हैं इसे का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। अब ये 10 चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हमारी 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से 9 तक की संख्याओं में हमारे 10 अंक आते हैं और इन्हीं का यूज़ करके हम सभी संख्याओं को बनाते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उनमें इन्हीं 10 अंकों का यूज़ करते हैं हम। और इस संख्याओं का यूज़ करने के बाद जो हमारी बड़ी संख्या बन के आती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? दशमलव पद्धति। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि कुछ संख्याएं हमें दे दी जाती हैं, यानी डिजिट्स नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे 1 दे दिया, 0, 1, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, और हमसे पूछा है कि इन जो ये डिजिट्स हैं इनका यूज़ करके हम सबसे स्मॉलेस्ट
और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हैं, यानी जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और जो सबसे बड़ा होगा यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो कौन सा बनेगा। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होता है, हम लोग इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यानी घटते हुए क्रम में। जैसे इनमें सबसे बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 पहले लिख देंगे, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 5, फिर 1 और 0, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। जबकि अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो ये जो डिजिट्स हमें दी गई हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। कैसे, अच्छा एक चीज़ और, इसमें ये जो 0 दिया जाता है, अगर हमने 0 स्टार्टिंग में लगा दिया, 0, 1, 5, 6 और 7, अब आप देखिए कि ये 5 डिजिट नंबर है, हमें इसमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था ना, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। तो अगर ऐसे हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो हमारी डिजिट्स आएंगी वो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 डिजिट नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 0 हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे आ रहा होगा ना हमारा नंबर, उसको हम आगे लिख देंगे, यानी 1 पहले लिख देंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। बाकी सेम 5 6 और 7, ये जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा, और ये क्या होगा, गलत, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है स्मॉलेस्ट नंबर लिखते टाइम पे, कि जो डिजिट्स हमें दी गई हैं कहीं उसमें 0 तो नहीं आ रहा, और अगर 0 आ रहा है तो वो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा, यानी जब हम नंबर लिखना शुरू करेंगे तो दूसरी जगह पे आ जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर इजी होता है लिखना, इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1 भी ले लेते हैं, ठीक है। 5 डिजिट हो रही हैं, 6 कर लो। इन नंबर्स का यूज़ करना है और 6 डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी डिजिट्स दी गई हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में हम लिखते हैं। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे जो क्या है, 9 है, फिर उससे छोटा 7 है, उसके बाद 6 है, फिर 5 है, ठीक है, 2 है और 1 है। तो ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें लिखना है तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में जो हमारी डिजिट्स दी जाती हैं उन्हें लिख लेते हैं। कैसे, सबसे पहले सबसे छोटा 1 आ जाएगा, फिर 2, 2 के बाद में 5 है, 6 है और 7 है और 9 है। तो ये हमारे दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे।